तो हमारा जो लक्ष्य है सिद्ध बनने का, कहां से निकलकर? निगूढ़ से निकलकर। तो सबसे पहली ढाल में, सभी ध्यान से सुने, वीडियो ऑन करके बैठे। सबसे पहली ढाल में पंडित जी ने दुख के कारण बताए कि दुख के कारण कौन कौन से हैं। नहीं, दुख बताए, दुख कौन कौन से हैं। निगूढ़ के दुख, त्रस्त के दुख, स्थावर के दुख, नरक के दुख, त्रियंच के दुख, मनुष्य के दुख, यहां तक कि देव गति के भी दुख। फुल उन्होंने दुख एक्सप्लेन किए। दुख कौन कौन से हैं, दुख के कारण कौन कौन से हैं, है ना। अब पंडित जी कहते हैं कि दुख के कारण कौन कौन से हैं। जो हमने नरक आदि गति में दुख प्राप्त किए हैं, उनका कारण क्या रहा? धैर्य। मनुष्य गति में हम दुखी हैं, लेकिन उस दुख का कारण क्या रहा? धैर्य, इधर ध्यान दो। त्रियंच गति में हम दुखी हुए, उसका कारण क्या रहा? देव गति में हम दुखी हो रहे थे, उसका कारण क्या रहा? बालपने में ज्ञान न लहो, तरुण समय तरुणी रत रहो, अर्ध मृतक सम बूढ़ा पनो, कैसे रूप रखे आपनो। ये दुख मुझे प्राप्त क्यों हुए? मुझे इन दुखों को सहन क्यों करना पड़ा? यह यहाँ पर बात रखते हैं पंडित जी साहब दूसरी ढाल के माध्यम से। क्या कहते हैं? तो तीन भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग समाहारिके। ये छंद मंगलाचरण का है, जो कि छेढ़ाला ग्रंथ का मंगलमय मंगलाचरण है। आइए इस छेड़ाला में अब यदि हमने प्रारंभ में ही बात की थी, यदि हम देखें तो इसमें तीन चीजों का वर्णन किया गया है। पहली ढाल, दूसरी ढाल, तीसरी ढाल, चौथी ढाल, पांचवी, छठवीं, 6 प्रकार की ढालों में पहली ढाल में दुख क्या है, दूसरी ढाल में दुख का कारण क्या है, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं ढाल में दुख से छूटने के उपाय बताए गए हैं। अब बताइए शालिनी जी, आप दुखी हो? भैया जी, वैसे तो दुख और सुख लगा ही रहता है, लेकिन हम शरीर के दुखों को दुख मानते हैं, इसलिए दुखी तो हैं। बाकी आत्मा का तो अभी कुछ पता भी नहीं है। वाह, क्या बढ़िया उत्तर दिया है कि हम पंडित जी वही। देखिए क्या है कि शरीर तो दुख देता है, लेकिन आत्मा का पता नहीं है सुखी है कि दुखी है ना? क्यों? जी भैया जी। अरे अभी अपन ने पिछली ढाल में क्या पढ़ा था? ये पहली ढाल से लेकर के छठवीं ढाल तक दुखी दुख तो बढ़ते आए हैं। अभी भी जी भैया निर्णय नहीं जी। कर पाए हैं कि दुखी हैं कि नहीं है। नहीं, चारों गतियों में दुख है, लेकिन हम उसी को सुख मान लेते हैं ना। शरीर के सुख को सुख मान लेते हैं और दुख को दुख मान लेते हैं, उसमें भेद नहीं कर पा रहे हैं ना। अरे वही तो प्रॉब्लम है। आत्मा को दुख है ही कहाँ? हाँ, शरीर को ही दुख है। अरे शरीर को दुख है तो आप दुखी क्यों होते हो? सही आपके है। घर में कौन कौन रहता है बताइए? मम्मी जी, हस्बैंड है और 2 बच्चे। हाँ, बच्चे कितने बड़े हैं? बच्चा एक 25 साल का है और एक 21 साल की बेटी है। अब सोचो, अब यही तो दिक्कत है ना, दुख का कारण है। वो क्या करते हैं? बिजनेस है हस्बैंड का और बच्चे पढ़ रहे हैं दोनों। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और क्या करते हैं? बस और कुछ नहीं करते हैं, वो समय ऐसे ही व्यतीत कर रहे हैं। कुछ क्रिएटिव तो कर नहीं रहे भैया जी। रिकॉर्डिंग मुझे रिकॉर्डिंग क्रिएटिव मतलब क्या होता है? जी भैया जी। क्रिएटिव मतलब क्या होता है? क्रिएटिव मीन्स अपने मतलब कुछ मीन्स अभी वो धर्म के बारे में तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो उस हिसाब से तो हम लोग ये समझे कि कुछ कर ही नहीं रहे हैं। अभी सिर्फ आप देव दर्शन का नियम है, करते बाकी तो और कुछ हैं, है ही अभी नहीं आप कह बच्चों का। रही थी कुछ नहीं करते हैं, अभी आप कह रही थी क्रिएटिव नहीं करते हैं, आप कह रही थी धर्म का कुछ नहीं करते हैं, इसलिए कुछ भी नहीं करते हैं। हमने अपने उपयोग को स्थिर नहीं कर रखा है, इसलिए हम
दुख का निर्णय नहीं कर पा रहे हैं और सुख का भी निर्णय नहीं कर पा रहे हैं। सबसे पहले तो यह समझना पड़ेगा इस संसार में दुख है हमारे लिए कि सुख है? क्या है? दुख। दुख है। तो फिर हमें उस दुख से का कारण क्या है उसको जानना पड़ेगा। अपन ने पढ़ा था, बालपने में ज्ञान न लयो, तरुण समय तरुणी रत रहो, और अर्ध मृतक सम बूढ़ापन। ये सब दुखी है, जो कि संसार में है तो दुखी होते हैं। हम जैसे अपने बचपन में छोटे छोटे बच्चों को समझाया करते हैं क्या, कि भैया जैसे कि मैंने कहा कि ये तुमने ये दो हमारे जो दो गाल हैं, अब तुम्हारे जो दो गाल हैं, चलिए हमारे सामने बैठी हैं अनुष्का, आपके ये दो गाल हैं, एक गाल को मैंने खरीद लिया, ये तो मेरा हो गया, और एक आपका है। अब एक जो मैंने आपसे परचेस किया है गाल, उस पे मैं मारूंगा तो आपको लगेगा कि नहीं लगेगा? भैया जी लगेगा, क्यों नहीं लगेगा? भाई वो मैं खरीद चुका हूँ। तो भैया जी थोड़ी अलग हो जाएगा। भैया जी तो अलग नहीं होंगे ना, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ ना, भैया जी ने जो गाल खरीदा है वो उन्हीं का हो गया ना। अब वो उसको मारे पीटे कुछ भी करें। बोलिए, अब भैया जी क्या है तो मेरा ही। गाल तो इन्हीं का है, इनने मान तो अपने ही रखा है, और जबकि मुझे दे भी चुकी है, मैंने इनको पेमेंट भी कर चुका हूँ। समझना बात को। ऐसे ही हमारा भी यह मोह शरीर के प्रति जो है वो छूटता नहीं है। हमें कितने ही संयोग मिल जाते हैं, कितने ही हमें निमित्त मिल जाए, जिनवाणी मिल जाए, हमारा यह जो मोह शरीर के प्रति है वास्तव में वही दुख का कारण है, और उसी के कारण हमें दुखी होते हैं। तो इसीलिए पहली ढाल में सबसे पहले पंडित जी ने दुखों की चर्चा की कि दुख कौन कौन से हैं, और दूसरी ढाल में दुख का कारण बताया, और फिर दुखों से छूटने के उपाय बताएंगे। तो दुख का कारण आइए जानते हैं। अब पूरी दूसरी ढाल में क्या क्या विषय वस्तु बताई गई है वह यहाँ पर कहते हैं। सिमी जैन जी म्यूट करके रखें अपने आप को। हाँ, क्या बताया गया है कि सबसे पहले संसार परिभ्रमण का कारण अग्रहित मिथ्या दर्शन, सात तत्व संबंधी भूल, अग्रहित गृहित मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, और फिर गृहित मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र का वर्णन यहाँ पर किया गया है। क्या ध्यान दें, संसार का मूल कारण मिथ्यात्व है। उस मिथ्यात्व को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, एक ग्रहित और एक अग्रहित। कैसा कैसा डिवाइड किया? ग्रहित और अग्रहित। सिमी, अद्रिका, अद्विका, अहान, प्रयाग, धैर्य, अरहम, सभी लोग वीडियो ऑन करके बैठा करो। मुझे आपको देखते रहते तो मुझे आपके एक्सप्रेशन पता पड़ते हैं, आप कैसे समझ रहे हो क्या नहीं समझ रहे हो। कई चीजें हम मात्र सुनने से, मात्र पढ़ने से नहीं समझते हैं, एक्सप्रेशन से समझते हैं। अद्विका, आपके ओनली हमें हेयर दिख रहे हैं, बाल बस। हाँ, तो आप ध्यान दीजिए फिर से। मूल कारण क्या बताया, क्या होता है मिथ्यात्व, दुख का कारण क्या है मूल? प्रयाग बोलो, क्या है दुख का मूल कारण? मिथ्यात्व। उसको उसको 2 भागों में डिवाइड किया, एक ग्रहित मिथ्यात्व और एक अग्रहित मिथ्यात्व। अब उसकी चर्चा हम और अभी आएगी हमारे सामने, तब हम करेंगे। अब ग्रहित मिथ्यात्व को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, ग्रहित मिथ्या दर्शन, ग्रहित मिथ्या ज्ञान, ग्रहित मिथ्या चारित्र। और ग्रहित मिथ्यात्व को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, अग्रहित मिथ्या दर्शन, अग्रहित मिथ्या ज्ञान और अग्रहित मिथ्या चारित्र। बोलिए प्रीति जी, डिवाइडेशन बोलिए पूरा।
सबसे मूल कारण होता है दुख का मिथ्यात्म। मिथ्यात्म को दो भागों में बांटा गया है, ग्रहित मिथ्यात्म और अग्रहित मिथ्यात्म। ग्रहित मिथ्यात्म को भी 3 भागों में बांटा गया है, ग्रहित मिथ्यात्म दर्शन, ग्रहित मिथ्यात्म ज्ञान, ग्रहित मिथ्यात्म चारित्र। मिथ्यात्म नहीं, गृहीत मिथ्या दर्शन, गृहीत मिथ्या ज्ञान, ग्रहित मिथ्या दर्शन, ग्रहित मिथ्या ज्ञान, ग्रहित मिथ्या चारित्र। और अग्रहित मिथ्यात्म को भी 3 भागों में बांटा गया है, अग्रहित मिथ्या दर्शन, अग्रहित मिथ्या ज्ञान और अग्रहित मिथ्या चारित्र। बहुत बढ़िया। इस प्रकार इनका वर्णन इसमें किया है। अपन ने पहली इसमें तत्वाशुद्ध जो हमारे अध्ययन चल रहा है उसमें हमने 6-7 तत्वों का स्वरूप समझा था ना, उसकी भूलों का वर्णन भी इसमें है। वह भी कौन से मिथ्यात्व में आएगा उसकी भी चर्चा अपन इस 6 ढाला की दूसरी ढाल में करेंगे। चलिए, एक शब्द में यदि कहा जाए, एक शब्द में, तो 6 ढाला की दूसरी ढाल में किसका वर्णन किया गया है, कौन बताएगा? यदि एक शब्द में कहा जाए तो मैं बताऊं भैया जी? बोलिए प्रीति। मिथ्यात्म। अवंतिका जी। भैया जी, हाँ मैं बताऊं। हाँ बोलिए। संसार परिभ्रमण का कारण। ये तो एक वाक्य हो गया, एक शब्द बोलो अनुष्का। ओके। संसार दुख के कारण। ये भी पूरा एक वाक्य हो गया, एक शब्द। आहान बोलो। एक भैया जी मिथ्या ज्ञान। नहीं, आहान बोलो। दुख संसार के। अरहम बोलो। भैया जी मैं बताऊं, संसार परिभ्रमण। अरे उत्तर आ चुका है, मिथ्यात्व। हाँ मिथ्यात्व। ये अनुष्का ने उत्तर बोला और प्रीति जी ने भी यही उत्तर बोला था, मिथ्यात्व का वर्णन किया गया है। अच्छा, मिथ्यात्व का दूसरी ढाल में वर्णन क्यों किया गया है बताइए? दूसरी ढाल में मिथ्यात्व का वर्णन क्यों किया है, बोलो अरहम। भैया जी नहीं पता। अरे क्या बात है, अभी तो बिल्कुल अपन ने समझा। भैया वो इसलिए किया गया है क्योंकि पहली डाल में उन्होंने ये बता चुके हैं कि मतलब दुख का क्या कारण है, फिर तीसरी चौथी पांचवी छठवीं डाल में वो बता। मैं कोई प्रश्न करूं, डायरेक्ट उत्तर नहीं देना, हैंड रेस कर ले तो मैं पूछ लूंगा। मेरी इच्छा किसी और से पूछने की थी और धैर्य ने बोल दिया है। हाँ, क्यों किया है मिथ्यात्व का वर्णन बताइए? अभी मैं बता चुका हूं इस चीज को भी, बोलिए प्रियंका जी। क्योंकि मिथ्यात्व ही सारे दुखों का और संसार परिभ्रमण का मूल कारण है। हाँ, और दूसरी ढाल में किसका वर्णन किया है? दुख के कारणों का वर्णन किया है। इसीलिए हमें दूसरी ढाल को पढ़ करके दुख के कारणों को समझना है और उन कारणों को दूर करने का प्रयास भी जैसे हो वैसे करना। समझ में आया सबको? अरे हाँ कि ना? हाँ। ओके, चलिए। संसार परिभ्रमण का कारण। संसार पता है कैसा है? संसार का चित्र देखा आपने? आप लोगों ने संसार का चित्र देखा है? जी भैया जी। जी भैया कैसा है? बुक में दिया है। बुक में दिया है जी। कैसा है? भैया जी, कोई पुरुष ऐसे कमर पे हाथ रख के खड़ा हो जाए वैसा, उस टाइप से ऐसा। सामने बना है ना चित्र, देखो आपको चित्र में दिख रहा है ना चित्र। जी भैया जी। अब सोचो, हम इस पूरे संसार में क्या करते हैं? घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं और दुख भी प्राप्त करते रहते हैं, करते रहते हैं, दुख प्राप्त करते कि नहीं करते? करते। लेकिन वो क्यों प्राप्त करते हैं इसकी बात यहाँ पर करते हैं। क्या कि देखो कितनी पर्याय आपने
शुरुआत से ही जितनी पर्याय प्राप्त की थी वो सब यहाँ पर चित्रित है। त्रयंच की 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, पंचेंद्री, बालपना, बचपन, युवा, वृद्ध, देवगति, नरक गति। चलिए पहला छंद मेरे बाद में बोलेंगे, बोलिए, रिपीट करेंगी मेरे बाद। धैर्य रिपीट करना आप, कृतिका आप भी रिपीट करना साथ में, बोलिए। ऐसे मिथ्या ज्ञान, ज्ञान नहीं दृग गृद ज्ञान चरणवश चरणवश भ्रमत भ्रमत भरत हरत दुख दुख जन्म जन्म मरण मरण ताते इनको इनको तजिए सुजान सुजान सुन तिन संक्षेप कहूँ बखान। ऐसे मिथ्या दृग ज्ञान चरण भ्रमत भरत दुख जन्म मरण ताते इनको तजिए सुजान सुन तिन संक्षेप कहूँ बखान। बहुत बढ़िया। एक बार इसको, पंडित जी ये थोड़ा सा दूसरी ढाल थोड़ी सी डिफिकल्ट है क्या? नहीं बहुत सरल है। हाँ अब डिफिकल्ट तो लगेगी क्योंकि हमारे दुखों के कारण बताए गए हैं कि आप दुखी हो तो क्यों हो, तो दुखी तो डिफिकल्ट। पंडित जी वैसे नहीं, शब्दों में नहीं, शब्द तो हिंदी ही है जैसी हमने पहली ढाल में पढ़ी है, अब वैसी की वैसी भाषा है पूरी। भैया जी समझ में नहीं आ रहा मुझे तो। पढ़ना है, पहले पढ़ना तो सीखें उसके बाद समझेंगे, अभी समझाया कहाँ है। ऐसे मिथ्या, मैं पढ़ रहा हूँ, सभी अपने अपने स्थानों पर पढ़ेंगे मेरे साथ। ऐसे मिथ्या दृग ज्ञान चरण वस भ्रमत भरत दुख जन्म मरण ताते इनको तजिए सुजान सुन तिन संक्षेप कहूँ बखान। पढ़िए शालिनी जी, पढ़िए एक बार। जी भैया जी। ऐसे मिथ्या दृग ज्ञान चरण वश भ्रमत भरत दुख जन्म मरण ताते इनको तजिए सुजान सुन तिन संक्षेप कहूँ बखान। हाँ अवंतिका जी आप पढ़िए। ऐसे मिथ्या दृग ज्ञान चरण बस भ्रमत भरत दुख जन्म मरण ताते इनको तजिए सुजान सुन तिन संक्षेप कहूँ बखान। बहुत बढ़िया। आहान आप पढ़िए। जी भैया जी। ऐसे मिथ्या दृग ज्ञान चरण वश भ्रमत भरत दुख जन्म मरण ताते इसको तजिए सुजान सुन तिन संक्षेप कहूँ बखान। सुन तिन संक्षेप कहूँ बखान। क्या ऐसे सॉरी ऐसे मिथ्या दृग ज्ञान चरण बस भ्रमत भरत दुख जन्म मरण ताते इनको तजिए सुजान सुन तिन संक्षेप कहूँ बखान। यहाँ पर कहते हैं
क्या कि हे जिनेंद्र भगवान, मैंने जो संसार में अनादि काल से दुख प्राप्त किए हैं उनका कारण क्या रहा। जब ऐसा प्रश्न किया गया तो उन्होंने कहा, अरे जीव, तूने ऐसे इन मिथ्या दर्शन, दृग मतलब दर्शन, ज्ञान मतलब ज्ञान, और चरण बस मतलब चारित्र, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र के वश में होकर, क्या अब आया समझ में? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र के वश होकर भरत भोगता हुआ भ्रमत भटकता फिरता है ताते, इसलिए इनको, इन तीनों को सुजान भली भांति जानकर तजिए, छोड़ देना चाहिए। संक्षेप कहूं बखान, ऐसे संक्षेप में मैं वर्णन करता हूं। मतलब ये क्या कहना चाहते हैं, इस जीव ने जो ये जन्म मरण के दुख सहन किए हैं, क्या किए हैं? जन्म मरण के दुख सहन किए हैं। जन्म मरण उसका मूल कारण क्या है? मिथ्या मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, दर्शन, मिथ्या चारित्र। ज्ञान और मिथ्या चारित्र। ये जी, तूने जो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र के वश में होकर, किसमें? वश में होकर जन्म मरण के दुखों को तूने क्या किया है? भोगता हुआ तू भटका है, फिरा है, यहां से वहां गया है। इसलिए तू इनको ही भली भांति समझकर छोड़ दे, ऐसा, या फिर छोड़ देना चाहिए। इसीलिए इन्हीं को मैं संक्षेप में कह रहा हूं। क्या कह रहे पंडित जी? मैं संक्षेप में वर्णन कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि हमें इनको छोड़ देना चाहिए। क्या? क्यों छोड़ना चाहिए? क्योंकि इन्हीं के वश में होकर यह जीव पाप कर रहा है। पाप कौन सा? ये मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र के कारण यह जीव इस संसार में भटक रहा है, घूम रहा है, दुख सहन कर रहा है। ठीक है, समझ में आया छंद? जी। चलिए कृतिका पढ़िए छंद को। जी भैया जी। ऐसे मिथ्या दृग ज्ञान चरण वश भ्रमत भरत दुख जन्म मरण ताते इनको तजिए सुजान सुन तिन संक्षेप कहूँ बखान। बहुत बढ़िया। प्रियंका जी पढ़िए। जी मैं पढ़ूं। ऐसे मिथ्या दृग ज्ञान चरण वश भ्रमत भरत दुख जन्म मरण ताते इनको तजिए सुजान सुन तिन संक्षेप कहूँ बखान। बहुत बढ़िया। प्रयाग पढ़ो। हाँ भैया। ऐसे मिथ्यारण ज्ञान मिथ्या दृग, चरण वश मिथ्या दृग ज्ञान, मिथ्यादिग ज्ञान चरण वश भ्रमत भरत दुख जन्म मरण ताते म्यूट हो गए बेटा। ताते ताते इनको तजी सुजान तजिए सुजान, तजिए सुजान सुन तीन संक्षेप। नहीं नहीं नहीं, फिर बार बार म्यूट हो रहे हैं आप। सुन, भैया जी एक मिनट। इसकी लय हमें इसी प्रकार की रखनी पड़ेगी। भैया जी हमें लय नहीं बदलनी पड़ेगी। फोन उठा लीजिए आप। ऐसे मिथ्या दृग ज्ञान चरण वश भ्रमत भरत दुख जन्म मरण ताते इनको तजिए सुजान
सुनते न संक्षेप कहूं बखान। ऐसा पढ़ना है। पढ़ो अनुष्का। पढ़िए, आवाज नहीं आ रही आपकी बेटा। भैया जी मैं पढ़ दूं? भैया जी अद्विका आप पढ़ो। ऐसे मिथ्या दृग ज्ञान तेरे वश भ्रमत भरत जन्म मरण मरण ताते को तजिए सुजान सुनते न संक्षेप कहूं बखान। बहुत बढ़िया, आ गया सबको पढ़ना, याद हो जाएगा। अब आप लोग ऐसा करेंगे कि आप इकट्ठा याद नहीं। भैया जी मिथ्या के बाद क्या लिखा? कल आप सबसे पहला छंद पूछूंगा, सभी लोग याद करके आएंगे। ऐसा एक एक पूछा करूंगा मैं। हीना जैन जी हमारे साथ जुड़ी हैं। हीना जी। भैया जी हाँ हाँ भैया जी। आप कहाँ से हैं? अच्छा अच्छा अच्छा, अपनी कल बात हुई थी, मुंबई से है ना? ओके हाँ ओके, ओके। आज एक्चुअली मैंने 3 बजे व्हाट्सएप चेक किया पर तब तक लिंक नहीं आई थी और फिर मैंने चेक ही नहीं किया। नहीं, लिंक सेम है, सेम लिंक है, सेम लिंक सेम है पर वो ग्रुप में नहीं आई थी आज। सॉरी, अभी नहीं, कल से पक्का। मैंने आपको वो कर लिया था ना, मैंने ज्वाइन तो कर लिया था मैंने आपको। नहीं, आपने ग्रुप में ज्वाइन किया पर लिंक तो मुझे आज मिली ना। चलिए चलिए, कोई बात नहीं, मैं इसकी रिकॉर्डिंग है, मैं आपको भेज दूंगा recording। और विराट जैन है, वो मेरा सन है, वो भी अभी ज्वाइन हुआ। हाँ हाँ ठीक ठीक। कौन कौन? विराट जैन। विराट नहीं दिख रहा है मुझे। नहीं है सर? हाँ हाँ है, विराट भी है, विराग है ना? ओके हाँ हाँ ठीक ठीक। भैया जी मिथ्या के बाद क्या लिखा? दृग दृग, दा में री लगी है, री की मात्रा है दृग। दा में री होती ना, का में री होती क्री। प्रश्न होता ना, प्रश्न। हाँ भैया जी। कृष्ण होता है कृष्ण, कृष्ण। ऐसे दृग, इसकी लय यही रहेगी। म्यूट कर दें अपने आप को सभी। ऐसे मिथ्या दृग ज्ञान भैया जी आपकी आवाज नहीं आ रही। भ्रमत भरत दुख जन्म मरण ताते को तजिए सुजान सुनते न संक्षेप कहूं बखान। संक्षेप में वर्णन कर रहे हैं पंडित जी, कह रहे हैं हम विस्तृत में वर्णन करेंगे। तो भैया बताइए, अब आपसे मैं प्रीति जी आपसे बोलूं कि लिस्ट बनाइए अपने दुखों की, दुख के कारणों की, तो लिस्ट बनाइए। आप एक पुस्तक भर देंगी, पूरी आत्मकथा लिख जाएगी। है ऐसे सब प्राणियों की यदि मैं दुख की पर्सनल बात करूंगा तो कहते हैं बहुत विस्तार से वर्णन हो जाएगा। तो लेकिन फिर सब लोग पढ़ना भूल जाएंगे, पढ़ेंगे नहीं, उठ के भाग जाएंगे। इसलिए पंडित जी को पहले से पता था कि भैया ये लोग संक्षेप में शॉर्ट एंड स्वीट बात सुनते हैं, तो शॉर्ट एंड स्वीट के चक्कर में पंडित जी संक्षेप में वर्णन कर रहे हैं और कह भी रहे हैं कि मैं इसका वर्णन संक्षेप में कर रहा। शालिनी जी की दुकान जम रही है। एक्चुअली खाने का भी टाइम हो गया है अभी, और मेरे को शास्त्र जी सजाने का था तो थोड़ा वो फैला के रखा हुआ था मैंने। सॉरी। है ना, तो ध्यान दें, एक काम एक समय पर, बस और कुछ नहीं कहूँगा। देखिए, मात्र के लिए सुनने के लिए नहीं कर रहे हैं अपन ये अध्ययन, ये थोड़ा अपन को अपने जीवन के लिए है। वास्तव में हम अपने दुखों के कारणों पर यदि विचार करते हैं तो हम कहाँ पहुंच जाते हैं, कैसे जाते हैं, हैं? हम अपने कारणों पर अपन बार बार अपन वहीं आ जाते हैं कि वास्तव में हम अपनी विचारधारा से दुखी हैं। संसार में कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमें दुख दे, दुखी कर दे। समझ में आया सबको? बताइए हीना जी, आप दुखी हैं? हैं? मतलब ऐसा कोई प्राणी नहीं है संसार में जो दुखी ना हो। अरे वो संसार में है और दुखी ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। संसार का प्रत्येक प्राणी दुखी है?
क्योंकि भैया जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। संसार में दुख है इसलिए दुखी है, मोक्ष में सुख है इसलिए सुखी है। भैया जी आपकी आवाज नहीं आ रही। भैया जी आप म्यूट हो गए शायद से। म्यूट नहीं हूं बेटा, मेरे यहाँ हो सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम होगी, ध्यान से सुनिए। तो दुखी है हम, दुख का कारण जानना है और उस कारण को दूर करना है, लेकिन कारण के समय दूसरा कारण खड़ा ना हो इसका विचार करना है? चलिए, ऐसे हमने फिर से हम पुनः इसी छंद पर हम कल फिर चर्चा करेंगे। आज हमने दूसरी ढाल की प्रस्तावना पढ़ी और दूसरे ढाल के पहले छंद का सामान्य अर्थ समझा। कल सभी लोग पहला छंद याद करके आएंगे और सुनाए, और साथ में उसको मैं अर्थ भी आप सबसे कल पूछूंगा, इसलिए सभी लोग रेडी रहेंगे। अरे हाँ जी कि ना जी? हाँ जी भैया जी। हाँ जी भैया जी जी। भैया। कल मैं आप सबसे, भैया जी हाँ बोलिए। मेरा एक प्रश्न है